क्या आपको पता है कि जब आप छोटे थे तब भी आप एक कस्टमर थे? बड़े हो गए तब भी आप एक कस्टमर हैं। और जब तक सांसें हैं तब तक आप एक कस्टमर ही रहेंगे। और बीइंग ए कस्टमर आपकी दो पावर्स है जिससे आप अमीर तो खुद बन सकते हैं, बट आप उन पावर्स पर कभी गौर नहीं करते, इसलिए आप किसी और को अमीर बनाते हैं। तो कौन सी है वो दो पावर्स? पहली पावर है रिपरचेज की। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप उन्हें बार बार खरीदते हो। मतलब आप किसी कंपनी के रेगुलर कस्टमर हो जो उस कंपनी की ग्रोथ को रेगुलर करवा रहे हो, लेकिन इसके बदले आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। और दूसरी पावर है ऐसे कस्टमर, वो है रिकमेंडेशन की। जी हाँ, जो चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं आप जाने अनजाने उन चीज़ों के बारे में और लोगों को रेकमेंड करते हो। लेकिन क्या आपको आज तक इसके बदले पैसे मिले हैं? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन यही काम करते कुछ और लोग जिन्हें हम जानते हैं। सेलिब्रिटीज के तौर पे वो यही काम करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। रिकमेंडेशन को इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि आसपास एक अच्छी सी मिठाई की दुकान का नाम आप सजेस्ट करें, तो आप मिठाई की दुकान का नाम बताते हैं। वो व्यक्ति मिठाई की दुकान पे जाता है, अपने लिए मिठाई खरीदता है, उसे मिठाई मिल गई, दुकानदार को पैसे, और आपको क्या मिला? नथिंग। लेकिन अक्षय कुमार जी टेलीविजन पे आते हैं और टॉयलेट क्लीन करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि हार्पिक ले लो, तो पूरी दुनिया हार्पिक लेने के लिए पहुंच जाती है। और इसी रिकमेंडेशन के बदले हार्पिक ने अक्षय कुमार जी को करोड़ों रुपए दे दिए। आपको ये बात पता होगी कि पहले वस्तु विनिमय की प्रथा चला करती थी, जिसमें आदान प्रदान हुआ करता था कि 1 किलो सब्जी के बदले 1 किलो गेहूं ले लो, 1 किलो चने के बदले 1 किलो सब्जी ले लो। लाइक थिस पर कई बार ऐसी सिचुएशन बनती थी कि किसी व्यक्ति ने अपनी गाय के बदले अनाज दिया था। अनाज तो कुछ दिनों में खत्म हो गया, लेकिन गाय आज भी दूध दे रही थी, तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसका नुकसान हो गया। तो उस वक्त के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने मुद्रा का या करेंसी का निर्माण किया। फिर मार्केट में चीजें पैसों या रुपयों के बदले खरीदी जाने लगी और इसे सेलिंग के नाम से जाना गया। आज 21वीं सदी में सेलिंग के मेनली दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से पहला है इनडायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। आप एक कस्टमर थे, आपने अपना सामान रिटेलर से परचेज किया, रिटेलर ने होलसेलर से लाया, होलसेलर ने कॉस्ट एंड फ्राइड यूनिट से लाया, और भी कई सारी यूनिट्स होती है, और फिर फाइनली एक कंपनी होती है। कंपनी अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने के पहले करवाती है एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट करके सेलिब्रिटीज करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसमें कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है जो अपना अपना प्रॉफिट निकालती है, इसलिए कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते चीज़ें कॉस्टली हो जाती है, जिससे RS2 का बिस्लेरी का पानी आप RS20 में परचेज करते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कस्टमर को आज़ादी होती है कि वो सीधा कंपनी से और कंपनी सीधा कस्टमर से डील कर सकती है। बीच में कोई थर्ड पार्टी यूनिट्स नहीं होती, तो कंपनी अपना लगभग 40% प्रॉफिट रखती है, और 60% पैसा जो प्रॉफिट उनके पास बचा वो क्वालिटी इंक्रीज करने में और डेवलपमेंट में यूज़ करती है। और सबसे बेस्ट चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ बिजनेस करने की आज़ादी देती है। अगर आप अपने मंथ का एक्सपीरियंस देखें तो आप एवरी मंथ बहुत कुछ खरीद कर लाते हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड पर। क्या आज तक आपको ये सामान परचेज करने के बदले किसी भी प्रकार की आमदनी हुई नहीं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट सेलिंग से खरीद रहे थे। पर अब डायरेक्ट सेलिंग से आप अपने ही खर्चों को अपनी आमदनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यह एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। इस वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके अपने 14 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2 जून 2004 को हुई थी। और मोदी जी भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो ये गर्व की बात है कि पूरे भारत से एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया की लाखों कंपनियों के बीच में टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में टॉप 30 में आती है। अपने 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ अपनी दुकान बदलते हैं और वेस्टेज से सामान परचेज करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, तो आपको वेस्टेज से इनकम मिलना शुरू हो जाता है। इस ऑफर के तहत आपको 4 महीने लगातार 6,600 की शॉपिंग करनी होगी, जिसका बिल आपको लगभग 3,000 का बनेगा, यानी कि आपकी पहली बचत 600 की MRP पे हो जाएगी। वहीं हर महीने आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स, यानी 3,000 पर 300 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, और लगभग 225 का मंथली बोनस यानी कि कैशबैक मिल जाएगा। यानी कि एक महीने की पूरी बचत मिलाकर देखें तो 600 + 300 + 225 टोटल हो गया 1125। तो आप एक महीने में लगभग 1125 की बचत कर रहे हैं।
अब जब हम ये 3,000 के प्रोडक्ट्स लगातार 4 महीने तक खरीदते हैं तो हम टोटल 12,000 खर्च कर रहे हैं। एक महीने में हम 1125 की बचत कर रहे हैं, तो 4 महीने की बचत होगी 4,500। जब आप 5वें महीने शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट वाउचर होगा, से आप लगभग 3,000 MRP की शॉपिंग कर सकते हैं, यानी टोटल बचत हो गई 17,500। हमने 4 महीने में 12,000 खर्च किए और हमारी बचत हुई 17,500 की। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 62.5% की बचत हो गई हमारी, लगभग 62% की बचत हो गई। इन 4 महीनों में एक बात का खास ख्याल रखें, अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो आपको हर महीने की 12 तारीख से पहले शॉपिंग करनी होगी। तो देखा दोस्तों, अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर ना लें तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी ऑफर जरूर लें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जानते हैं कि इस नई कंसिस्टेंसी ऑफर को आप कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैं जो प्लान यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ उसके मुताबिक आप इस बिजनेस को 100 पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 100 पॉइंट्स का मतलब 3,000 से 33,000 तक का सामान ही है, केवल जो आपको लगातार 4 महीने तक लेने हैं। अब दोस्तों, करना क्या है कि अगर आप इस बिजनेस को 100 पॉइंट से यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर से स्टार्ट करते हैं और साथ में अपने 6 दोस्तों को कंसिस्टेंसी ऑफर से ही स्टार्ट कराते हैं, इन दी सेम मंथ आपका होने वाला टोटल बेनिफिट 26 रुपए का होता है, तो पर आपका लेवल 8% हो जाता है। 6 लोगों को 100 PV से अगर आपने ज्वाइन कराया, इस वजह से आपको जो इनकम आती है वो 468 रुपए आपके अकाउंट में आती है और साथ में कंपनी की तरफ से आपको 975 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर भी मिलता है, क्योंकि आपने फास्ट ऐड किया है और फास्ट ऐड करने की वजह से आपको 975 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर दिया जाता है और आपको अलग से प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, यानी कि कुल बेनिफिट इस मंथ का 2600। अब दोस्तों, फर्स्ट मंथ में ही आपने सारा खर्चा कवर कर लिया। आपने नोटिस किया कि क्या आपने फर्स्ट मंथ में ही आपका घर पे होने वाले खर्च सिर्फ 400 हो गया। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 3,000 में अपने 100 पॉइंट्स को कवर किया है, तो 3,000 में 100 पॉइंट्स को कवर किया और 2600 का बेनिफिट हुआ, यानी कि आपको सामान तो 3,000 में खरीदा पर वो आपको सिर्फ 400 में मिल रहा है, यानी कि नई कंसिस्टेंसी आपको पहले महीने से ही प्रॉफिट पे लेके आ रही है। अब देखिए दूसरे मंथ में क्या होने वाला है। दूसरे मंथ में आपके साथ इन 6 दोस्तों ने अगर इस बिजनेस को इसी क्रम में आगे बढ़ाया, यानी कि हर जुड़ा हुआ ये 6 व्यक्ति अपने साथ अगले मंथ में 6 नए लोगों को ज्वाइन कराता है। कंसिस्टेंसी ऑफर से तो आपकी टीम में नए लोगों की जुड़ने की संख्या हो गई 36 और पुराने 7, यानी कि टोटल हो गए 43 लोग जो कि इस मंथ भी कंसिस्टेंसी ऑफर यानी कि 100 PB का सामान घर का खरीद रहे हैं। ऐसा करने की वजह से आपका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाता है, तो दूसरे मंथ आपकी होने वाली आमदनी 13,000 से भी ज्यादा आती है। तो दोस्तों, अगर आपने गौर फरमाया हो तो पिछले मंथ यानी कि जो फर्स्ट मंथ में आपने कंसिस्टेंसी और अपने 6 दोस्तों के साथ स्टार्ट किया था, आपकी आमदनी 68 आई थी और इस मंथ आपकी आमदनी 13,000 से भी ज्यादा है। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो पिछले महीने में आपको याद होगा हमें 975 का वाउचर फास्ट रेट की वजह से और 300 का प्रोडक्ट वाउचर भी मिला था। इस मंथ में आपको 2,000 का प्रोडक्ट भी इस मंथ में फ्री मिलता है, यानी कि टोटल बेनिफिट आपको 13,000 से भी ज्यादा है। तो है ना दोस्तों की बात। अब ये नए जुड़े हुए लोग भी अपने 736 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और हर एक व्यक्ति कंसिस्टेंसी ऑफर से ही अगर स्टार्ट करता है तो तीसरे महीने में आपका जो लेवल है वो क्राउन क्लब बन जाते हैं। क्राउन क्लब इस महीने आपको मिलने वाला परफॉर्मेंस बोनस यानी कि इनकम RS 28,000 से भी ज्यादा है और आपको मिलने वाला डायरेक्टर बोनस RS 19,000 से भी ज्यादा, और साथ के साथ आपकी जो एंट्री होती है वो 2 करोड़ क्लब में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग आपको RS 20,000 का अतिरिक्त मुनाफा होता है, यानी कि तीसरे महीने आपको 68,000 रुपये से भी ज्यादा की आमदनी हो रही है। दोस्तों, अब इसको 4th मंथ में ले चलते, यानी कि कंसिस्टेंसी मंथ का आखिरी महीना आपके लिए इस मंथ में इसी क्रम को नए जुड़े हुए लोग भी अपने 766 लोगों को लेके आते हैं, तो आपकी टीम में टोटल कंसिस्टेंसी ऑफर करने वालों की संख्या 1555 हो जाती है और इस वजह से आपका लेवल ग्राउंड डायरेक्टर को हो जाता है, क्योंकि आपके नीचे शुरुआत में जुड़े हुए 6 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। दोस्तों, इस महीने आपकी आमदनी जो कि डायरेक्टर बोनस में सबसे ज्यादा आती है, लगभग 1 लाख की आमदनी आपको इसके साथ ही बोनस में मिल रही है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के भी हकदार हो जाते हैं, जिसमें आपको 250,000 से भी ज्यादा की लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आती है और साथ में 16,000 से भी ज्यादा आपको ट्रैवल फंड मिलता है, यानी कि
इस मंथ में आपको 3,70,000 में से भी ज्यादा की आपकी आमदनी होती है। दोस्तों, आप इस कैलकुलेशन के आधार पर आप बहुत आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले मंथ में आपकी आमदनी क्या होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को समराइज करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस पूरे एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो ये है कि नया कंसिस्टेंसी ऑफर धमाकेदार है और बेहद शानदार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।